अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो यू नो कि हम ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूजिंग HTML और CSS। तो लास्ट वीडियो में हमने एक ईमेल सब्सक्रिप्शन बनाया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम फूटर बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने VS कोड की तरफ वापस चलते हैं और अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अब VS कोड पर आ चुकी हूँ और मैंने वही HTML index.html यहाँ पर ओपन कर ली है, ठीक है। मैं इस फोल्डर को यहाँ पर क्लोज़ कर देती हूँ और यहाँ पर आ देती हूँ। सेम वही प्रोसेस रैपर के नेम से मैं एक डिप बनाऊँगी जो हमने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखी है। कहाँ पर common.css पे, और साथ ही हमने एक नेक्स्ट रो भी डिज़ाइन करके रखी हुई है क्लास, उसको भी हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। और एक और हम क्लास लेंगे जिसका नाम रखेंगे फूटर। और एक हमने विथ 25, हमने पहले इसकी विथ 25% दी हुई है। मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ common.css में। तो यहाँ पर चलते हैं common.css में। तो ये देखें, सबसे पहले वो रैपर हमने उसको मार्जिन लेफ़्ट और राइट की तरफ दिया है, विथ हमने दी हुई है 25% की। और इसी के साथ हमारी एक और क्लास है नेक्स्ट रो, ये देखें जिसको हमने क्लास देकर इस पर थोड़ी बहुत स्टाइल कर ली, इसलिए हमने common.css बनाई थी कि हमें बार बार ये क्लासेस को यूज़ करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ना एक जो लोगो वाला है ना हमारा, पहले ही जो हमने डिज़ाइन करा है यहाँ पर, इसी को पूरी डिफ को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने जो लोगो अपने हेडर पर दिखाया है वो हमने अपने फूटर पर भी दिखाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लोगो कॉपी कर लिया और उसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम ना एक और क्लास बना लेते हैं, लाइक उसका नेम रख देते हैं फूटर डिस्क्रिप्शन। आपने अगर पूरा लिखना है तो लिख लें, वरना डिस्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास का नेम कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कोई 20 to 30 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ से ना जो डिव है ना मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। जो हमने P टैग लगा लिया ना, इसी के अंदर हम फूटर डिस्क्रिप्शन की क्लास से देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली इस डिव को रिमूव कर दिया और जो मैंने डिव में क्लास दी थी वो मैं दे दूँगी P टैग में। तो यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो डिव में भी कर सकते हैं, पर हमने P टैग लगा लिया है पैराग्राफ टैग, तो हमने इसलिए यहाँ पर क्लास दे दी, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर एक UL टैग लगाऊंगी और उसके अंदर मैं क्लास दे दूँगी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट दे दें, जीमेल दे दें, एड्रेस दे दें, फ़ोन नंबर दे दें, जो भी आप देना चाहें, ठीक है। इसके अंदर मैं LI टैग्स यूज़ करूँगी। और अब आते हैं फ़ॉन्ट ऑसम वाली वेबसाइट पर, ठीक है। वहाँ से हम आइकन्स लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स, मैंने सर्च किया और यहाँ पर ये देखें, इस फर्स्ट वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है। अगर आपको ये आइकन्स नहीं लगाने आते तो आप यहाँ इस वीडियो में भी देख सकते हैं, वरना मैंने एक सेपरेटली एक वीडियो बना कर रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। पूरा जो HTML और CSS का ये जो मैं प्रोजेक्ट करवा रही हूँ, इसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फ्री वाला सिलेक्ट कर लिया। लोकेशन का मुझे आइकन लगाना है, मतलब मेरा एड्रेस मैंने लिखना चाह रही हूँ, तो यहाँ मैंने लोकेशन लिखा और ये मेरे पास आइकन आ गया। सिंपली इसको कॉपी करेंगे और जो अपना LI टैग हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप कोई भी एड्रेस लिख लें, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट किया। हम इसको कॉपी करने से पहले यहाँ पर इसका ना एड्रेस लिख लेते हैं। लाइक आप कोई भी एड्रेस लिख लो रैंडमली। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 123 स्ट्रीट न्यूयॉर्क। तो मैंने रैंडमली कोई यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पूरी LI को कॉपी करूँगी और 2 दफ़ा और पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। आप चाहे तो आप खुद भी राइट कर सकते हैं, बट टाइम वेस्ट की वजह से मैं यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ। अब मैं एक और आइकन सर्च करूँगी, इनवेल्प, मतलब आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनवेल्प आइकन्स और मेल वाला मुझे आइकन यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली जहाँ पर मेरा एड्रेस लोकेशन वाला आइकन था वहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करा, और जहाँ पर एड्रेस लिखा था वहाँ पर मैं कोई रैंडमली जीमेल लिख देती हूँ, लाइक abc123@gmail.com। मतलब पता चलना चाहिए कि यहाँ पर आप जीमेल भेज सकते हो, ठीक है। अब आप सचमुच वाला नहीं जीमेल भेज सकते, क्योंकि ये स्टैटिक वेबसाइट है, डायनामिक नहीं है। और एक मैंने फ़ोन वाला आइकन यहाँ पर सर्च कर दिया है, मतलब आप यहाँ पर फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फूटर में अक्सर हमारी ना जो वेबसाइट के डिटेल्स होती है ना वही ऐड होती है, तो मैं सिंपल वही ऐड करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोई भी रैंडमली फ़ोन नंबर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो
तो ये देखिए कि इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अभी तो टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा है हमारे लोगों पर, बट हम इसको बाद में CSS से सेट कर लेंगे, या हम कोई मतलब CSS से ही हम सेट करेंगे। तो उसके बाद हम आते हैं फूटर, इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं और इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। style.css में आके डॉट, क्लास के लिए यू नो के डॉट का CSS में साइन यूज़ होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे सा दे देते हैं, जो मैंने पहले भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले मार्जिन बॉटम दे देते हैं कोई 100 पिक्सल का, ठीक है। और इसी के साथ हम मार्जिन लेफ़्ट और राइट दे देते हैं -5.5%। लेफ़्ट की तरफ से भी हम देंगे इतना ही, और राइट की तरफ से भी देंगे जैसे हमने प्रीवियस दिया था, ठीक है। मैं आपको बार बार कहूँगी कि अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी, इससे पहले आप वो वाली वीडियोस देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन लेफ़्ट और राइट दे दिया है, और यहाँ पर पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग भी मैंने लेफ़्ट साइड से दे दिया 5.5% की। और आप इसको ना अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज वगैरह कर सकते हैं, मतलब पैडिंग आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, मार्जिन भी इस तरह से, ठीक है। मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो सूट मेरी स्टाइलिंग कर रही है मैं वही दे रही हूँ। तो ये देखें यहाँ पर पैडिंग सारा कुछ मार्जिन वगैरह मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो फूटर के अंदर हमारा जो ये वाली है ना क्लास फूटर डिस्क्रिप्शन, ये देखें फूटर डिस्क्रिप्शन वाली, इस क्लास को कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। वो आपको पैराग्राफ में थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही होगी, वो लाइन हाइट की वजह से आ रही है, ठीक है। वो अभी मैं यहाँ पर दूँगी तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट लाइन में जस्टिफाई कर दिया, लाइन हाइट मैंने 1.5 कर दिया, ठीक है। आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको उसकी डिटेल में बताया था कि लाइन हाइट होती क्या है, ठीक है। अब मार्जिन बॉटम भी हम दे देते हैं 25 पिक्सल का, बॉटम से मैं दे रही हूँ, ठीक है, टॉप टू बॉटम। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, फूटर के साथ हमारी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट वाली एक हमारी क्लास है, हम क्या करते हैं उसको हम स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से मैं स्टाइलिंग यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बिगिनर्स लेवल में आप काम कर रहे हो, तो आपको बहुत मतलब सिंपली से स्टार्ट करोगे तो आप फिर ही एडवांस लेवल पर आ सकोगे। तो यहाँ पर मतलब मैं ज़्यादा मार्जिन, पैडिंग, टेक्स्ट लाइन इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप मैं नन कर दूँगी। ये क्या होता है, जो आपको पहले डॉट नज़र आ रहा था हर LI की टैग की वजह से, तो इससे क्या हो जाएगा, नन करने से वो रिमूव हो जाएगा। इसकी भी मैंने लाइन हाइट 2.5 कर दी है, तो ये देखिए डिस्टेंस कितना नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं ना काम करती हूँ, जो फूटर है ना उसको पैडिंग बॉटम भी 50 पिक्सल की दे देती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तो ये देखें यहाँ पर पैडिंग मिल चुकी है। अब ये ओवरलैप हमारा पैराग्राफ कर रहा है, आप चाहे तो उसको मार्जिन पैडिंग से सेट कर सकते हैं, बट मैं सिंपल क्या करूँगी, HTML में जाऊँगी और इस लोगों की डिव के साथ बाहर निकल के BR टैग 2-3 दफ़ा लगा दूँगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्टली ये दिख रहा है। सो होप सो कि आपको इतने ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।